डिम्पल गर्ल के नाम से जाने जाने वाली फेमस बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा आजकल अपने देश के पक्ष में बोलने के लिए कांग्रेस इकोसिस्टम, एंटी नेशनल और कथित खालिस्तान समर्थकों के निशाने पर है। कारण एक सोशल मीडिया पोस्ट। दरअसल प्रीति जिंटा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखती हैं, सपोर्ट द कंट्री यू लिव इन और लिव इन द कंट्री यू सपोर्ट, #थॉट फॉर द डे। यानी कि या तो उस देश का समर्थन करो जहां आप रहते हो या फिर उस देश में जाकर रहो जिसका आप समर्थन करते हो। प्रीति जिंटा के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर बैठे कई ऐसे कथित लिबरल्स हैं जो इसे प्रियंका गांधी पर हमला बता रहे हैं, तो कई प्रो खालिस्तानी दिलजीत दोसांझ पर हमला बता रहे हैं और प्रीति जिंटा को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। एक एक्स यूजर लिखते हैं यू गो टू पाकिस्तान, तो वहीं दूसरा कांग्रेस यूजर लिखता है नाउ बॉलीवुड इज न्यू गोदी मीडिया। अच्छा, मतलब कोई देश के पक्ष में बात कर रहा है और देश में रहने वाले देशद्रोहियों को संदेश दे रहा है तो वो गोदी मीडिया हो जाता है। मीडिया को तो बदनाम किया ही, अब ये बॉलीवुड को भी गोदी बॉलीवुड के नाम से बदनाम करेंगे अगर बॉलीवुड देश के पक्ष में कुछ कह देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और रिएक्शंस पर बात करते हैं। एक अन्य एक्स यूजर लिखते हैं एन आइडिया फॉर द रिलीज। इस घटिया पोस्टर में प्रीति जिंटा को वीर सावरकर के साथ दिखाया जा रहा है, यानी ये कौन लोग हैं इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता, क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अक्सर ही वीर सावरकर को अपमानित करते देखे गए हैं। कुछ इसी तरह एक एक्स यूजर लिखता है फ्लॉप और ढल चुकी हीरोइन को आभासी दुनिया में कुछ लाइमलाइट मिल जाएगा अपने जाहिल आका की दलाली में बेतुके ट्वीट करने से। अब आप ही बताएं, ये भी कोई तर्क हुआ क्या? कोई व्यक्ति अपने देश का समर्थन करने की बात कर रहा है और उसके लिए उसे गालियां दी जा रही हैं। ठीक इसी तरह कई ट्रोल्स ने प्रीति जिंटा को घेरने की कोशिश की, मगर सच्चाई तो यही है कि प्रीति जिंटा हमेशा से ही अपने देश को लेकर या कहूं कि सच बोलने को लेकर वोकल रही हैं। प्रीति जिंटा को आज जो लोग इतना ट्रोल कर रहे हैं उन्हें बता दें कि प्रीति जिंटा बॉलीवुड में रहने के बाद भी हमेशा से ही सही के लिए आवाज उठाती आई हैं और जब पूरा बॉलीवुड डरकर किनारे खड़ा हो गया था तब प्रीति जिंटा ने अकेले अपने दम पर डराने वालों का सामना किया, फिर चाहे वो बांग्लादेशी हिंदुओं के सपोर्ट में सामने आना हो या बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील के पैसों से फिल्म बना रहे प्रोड्यूसर भरत शाह और नाजिम रिजवी के खिलाफ बयान देना हो। जी हाँ, दरअसल फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके के दौरान प्रीति जिंटा ने अंडरवर्ल्ड के खिलाफ बड़ा कदम उठाया था। फिल्म की लीड कास्ट में रानी मुखर्जी, सलमान खान और प्रीति जिंटा थे। फिल्म को नाजिम रिजवी प्रोड्यूस कर रहे थे, वहीं इसके डिस्ट्रीब्यूटर थे भरत शाह और खबर थी कि उस समय 13 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म को बनाने में अंडरवर्ल्ड के डॉन छोटा शकील के पैसे लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में शाहरुख खान, सलमान खान से लेकर महेश मांजरेकर ने गवाही देने से साफ मना कर दिया था, लेकिन ये प्रीति जिंटा ही थी जिन्होंने हिम्मत दिखाई और गवाही देने के लिए राजी हो गई थी। उस वक्त प्रीति को अंडरवर्ल्ड की ओर से फोन आ रहे थे, तरह तरह की धमकियां मिल रही थी। इसका जिक्र भी एक्ट्रेस ने बिना डरे कोर्ट में किया था। प्रीति के इस कदम की वजह से नाजिम रिजवी और भरत शाह को दोषी पाया गया और उन्हें सजा हुई। एक्ट्रेस की बहादुरी को देखते हुए उन्हें गॉडफ्रे माइंड ऑफ स्टील का अवार्ड भी मिला था। तो ऐसे में ये कहना गलत है कि प्रीति जिंटा आज भारत के पक्ष में जो आवाज़ उठा रही हैं वो बॉलीवुड में रेलेवेंट रहने के लिए कर रही हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो हमेशा से ही ऐसे मुद्दों पर मुखरता से बात करती आई हैं। देखा जाए तो पहाड़ की दो बेटियां यानी प्रीति जिंटा और कंगना रनौत हमेशा से ही बॉलीवुड के बाकी स्टार्स से अलग नजर आए हैं। दोनों ही मुखर होकर अपनी बातें रखते आए हैं, आवाज़ भी उठाते आए हैं। इसमें एक और नाम आर्टिकल 370 फिल्म की अभिनेत्री यामी गौतम का भी है, जो अपने राष्ट्रवादी विचारों और अपने ट्रेडिशन को लेकर भी बेहद धाकड़ रही हैं। और शायद यही वजह है कि एक इकोसिस्टम की ट्रोल आर्मी के निशाने पर ये तीनों महिलाएं अक्सर रहा करती हैं, जो पूरे बॉलीवुड के लिए सीख हैं और उन सभी ट्रोल्स के लिए संदेश है जो समय समय पर देश के पक्ष में बात करने वालों को नीचा दिखाने और गाली देने हाजिर हो जाते हैं। धन्यवाद।